क्षमा चाहूंगा। अरे एक भाई आप नहीं तय करेंगे, हम तय करूंगा। नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे, आप जिसको कर रहे हैं। मैं भी अवाक रह गया कि आखिर विधायक जी को ऐसा क्या हमने बोल कर दिया। अगर हमने कुछ गलत बोला कि बुद्ध की विचारधारा में और मनवादी विचारधारा में दोनों में अंतर है, और जो मतलब इस तरह के आए दिन घटनाएं कर रहे हैं कि क्या एक चुने हुए विधायक का यही कर्तव्य है कि माइक छीनने का प्रयास करे, तथ्यों को बिना जाने समझे एफआईआर जल्दबाजी में किया गया है, उस एफआईआर को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। 2 अक्टूबर को सुल्तानपुर के एक मंच पर एक वीडियो वायरल होता है। भाजपा के कादीपुर के विधायक राजेश गौतम श्यामलाल निषाद को मंच से माइक छीनते हैं, जिसके बाद श्यामलाल निषाद विरोध जताते हैं कि ये जो जिसने कार्यक्रम करवाया है वो तय करेंगे। श्यामलाल निषाद जी हमारे साथ हैं। क्या था पूरा मामला, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या था पूरा मामला? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक्चुअली 2 अक्टूबर को सम्राट अशोक बौद्ध विजयदशमी का कार्यक्रम था, उसमें हम भी विशिष्ट अतिथि थे। तो मैं अपने स्पीच में यही बोल रहा था कि जो संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं और जो इस तरह के मतलब संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, वो कहीं न कहीं से सही लोग नहीं हैं। और हमारा ये तमाम जो साधु संत के भेष में बच्चियों के साथ शोषण, तमाम इस तरह घटनाएं, अभी आपके उसी समय चूँकि एक चल रही घटना जो है, जो दिल्ली की चैतन्यानंद महाराज इसी तरह का नाम है, उनके द्वारा जो है 17-18 बच्चियों के बारे में कि शोषण, यौन शोषण की जो है। तो हमारा चूँकि मैं पिछड़े समुदाय से बिलोंग करता हूँ, हमारा यह है कि जो हमारे समाज के लोग जो है वो ज़्यादातर भोले भाले लोग हैं, उन नासमझ हैं, तो उनको चमत्कार के नाम पे इस तरह से और जो है उसके नाम पे जो है मतलब उनका शोषण कर लिया जाता है। तो हमारा अपने लोगों को सावधान करना था, चेताना, बताना था कि ऐसे लोगों से लेकिन मतलब सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा क्या आप बोल दिए थे कि विधायक जी खड़े हो गए मंच से और वहाँ पे आपका हॉट टॉक हुआ? दर्शक वीडियो देख रहे होंगे, स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है। नहीं, वैसे है क्या कि जिसे विधायक जी तो आना अब तयस में आ गए, वो बाद में हमको समझ में आया कि उनका जो है जो हिंदुत्व वाला जो वोटर था उनका खिसक रहा था। क्योंकि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, शिक्षा जागरूकता काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पे काम कर रहे हैं और जो अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप हो रहा है लगातार। तो उससे विधायक जी का जो अभी तक पिछड़े समाज का वोट जो है वो अपना इस तरह से लोग पा जा रहे थे, वो उसमें जो है उनको दिक्कत महसूस हो रही है। हमने बाद में चूँकि मैं भी अवाक रह गया कि आखिर विधायक जी को ऐसा क्या हमने बोल कर दिया। अगर हमने कुछ गलत बोला तो विधायक जी को मतलब इस तरह से फिर भी आप मतलब माइक स्वयं नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। और उसके अच्छा बात हमारी बिना पूरी हुए हम कह रहे हम क्या बोल दिए थे आप? ऐसा हमने विस्तार से बताया, क्या बोले थे जो विधायक जी को बुरी लग गई? नहीं, विधायक जी को बुरी लगने का तो एक बहाना था। हमने यही कहा था जो कि मतलब ऐसे लोग जो बच्चियों को शोषण करते हैं, बात हमारी पूरी नहीं होने दिया उन्होंने, और बात को उन्होंने बीच में जो है छीना झपटी करने लगे। और उनको ज़्यादा दिक्कत तब हुई जब लोगों ने उसको वायरल किया और उसमें जो है दिखा रहा है कि छीना झपटी हो रही है। और हम विधायक से कह रहे हैं विधायक आपके कौन होते हैं, आप कैसे तय करेंगे? भाई आप भी अतिथि हैं, हम भी अतिथि हैं, तो आयोजक तय करेगा कि हमको क्या कैसे। और फिर वो बौद्धिस्टों का कार्यक्रम है, वो जो है बुद्ध के अनुयायियों का कार्यक्रम है। और आप लोग सब जानते हैं कि बुद्ध की विचारधारा में और मनवादी विचारधारा में दोनों में अंतर है। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न है। और कोई भी कार्यक्रम अगर बुद्धिस्ट का है तो बुद्ध के उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही बात की जाएगी। और हमको सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति आरक्षण का विरोध करेगा, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करेगा, तो हम निश्चित रूप से उसका प्रतिवाद करेंगे, उसका विरोध करेंगे और अपने लोगों को सचेत करेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप कह रहे हैं कि बुद्ध का कार्यक्रम था, बौद्धिस्ट का कार्यक्रम था, क्या बुद्ध धर्म जो है वो इजाजत देता है किसी के धर्म के बारे में बोलना, जो आप मंच से बोल रहे थे? नहीं, हम किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहे थे। साधु संत के बारे में खड़े होकर मंच से ही बोले कि सनातन का अपमान हो रहा है। साधु संत, पहली बात तो सनातन शब्द का ना मैंने प्रयोग किया है, ना भगवा शब्द का प्रयोग किया है। विधायक जी ने कहा वो विधायक जी तो ओबलाइज देखने के लिए, देखिए विधायक जी ओबलाइज करने के लिए, धर्म विशेष के लोगों को ओबलाइज करने के लिए तरह तरह की बातें कर, चूंकि उनका भाई पावर है, उनके पास ज़्यादा स्रोत है, उनको सुनने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो जो मर्जी वो बोल दे रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि ना मैंने सनातन शब्द का प्रयोग किया है, ना मैंने भगवा शब्द का प्रयोग किया है उसमें। हाँ, हमने ये कहा था कि जो गरीबा बस इस तरह के लोग जो हैं और जो मतलब इस तरह के आए दिन घटनाएं कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की बात हमने कहा। और उनको मैंने कहा कि खराब लोग हैं,
ये खराब लोग हैं, ये गलत लोग हैं, इनसे बच के रहना, बच के रहने की ज़रूरत है। मैंने ये बात कहा, लेकिन उसको इस तरीके से मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके पीछे जो है रीज़न यही है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से समाज को जागरूक करने का, अभी तक क्या है कि समाज का जो एक वर्ग ऐसा है कि जो हमारे शोषण मैंने हमारे लोगों का शोषण करता रहा है, तो और पूरी तरीके से शासन प्रशासन में पूरा उसका वर्चस्व रहा। तो धीरे धीरे आरक्षण की वजह से, संवैधानिक व्यवस्था की वजह से हम लोग भी थोड़ा सा मौका पा रहे हैं। तो अब हम कह रहे वो व्यक्ति विरोध करे हमारा। तो राजेश गौतम जी विरोध क्यों कर दिए? जो आप कह रहे हैं एक समाज रहा है जो हमारा शोषण करता रहा है, राजेश गौतम जी खुद ही दलित है, तो वही क्यों तो विरोध नहीं, करेंगे? वही तो बात समझ में आ रही है कि राजेश गौतम जो है खुद आरक्षित कोटे से आते हैं, आरक्षित सीट पे जो है विधायक हैं वो। लेकिन अब हम लोग वही बात तो कह रहे थे कि संवैधानिक व्यवस्था ना होती तो राजेश गौतम, अभी आपसे मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिससे वो बहुत बड़े अपने आप को वो बन रहे हैं, रक्षक बन रहे हैं, बहुत बड़ा जो है बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। वो अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो वो कल्पना करके दिखा दें किसी दूसरे सामान्य सीट से, अगर उनके अंदर अगर इतना बड़ा काबिलियत आ गई है, उतनी स्वीकार्यता उनकी बढ़ गई है, जैसा कि लोग उनको बता रहे हैं, या जिस तरह से उनको मतलब ओबलाइज कर रहे हैं, वो कहीं सामान्य सीट के लड़के दिखा दें। आरक्षण नहीं होता तो विधायक नहीं बन पाता। कतई सवाल ही नहीं है। हम कह रहे सामान्य सीट से जनता कहीं चुन रही है ना उनको। नहीं, जनता चुन रही है आरक्षित सीट पे, आरक्षित सीट पे, और उसी आरक्षण का विरोध करने वालों, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करने वालों के लिए हमने कहा कि ऐसे लोग जो है सावधान रहने की जरूरत है, सचेत किया। और उसी पे उबाल मतलब हो गए कि मतलब इतना मतलब आग बबूला हो गए, उत्तेजित हो गए। आप बताइए, या मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या एक चुने हुए विधायक का यही कर्तव्य है कि माइक छीनने का प्रयास करे? वो इंतजार भी कर सकते थे, रुक सकते थे, या फिर आयोजक से कह सकते थे कि भाई ये ऐसा वो मतलब इनको जो है आपत्ति दर्ज कराते, या जब उनको मौका मिलता तब वो करते। लेकिन तमाम तो उनको हिंदू शेर कह रहे हैं, सबके हिंदू शेर थे, हिंदू धर्म की बुराई सुने तो उठ गए मंच पे। नहीं, ये देखिए इस तरह से तो अराजकता की स्थिति हुई ना। बरा हम कह रहे हैं कोई चीज़ आप सिस्टम से आते, आप ठीक है हमने गलत बोला है, हम हमारे खिलाफ अगर इस तरह से FIR हम आप खुद जो है वहाँ किए भी, उसके बाद FIR भी करा दिया गया है। तो FIR में मतलब कराने का भाई, अगर अब यहाँ देखिए दोहरा दंड मिल रहा है हमको। एक तरफ वहाँ आप हमको जलील किए, माइक छीनने का प्रयास किया, उसके बाद FIR भी आप करा रहे हैं, तो ये तो दोहरा दंड हुआ ना। और दोहरा दंड, और भाई सब कुछ आपके हाथ में है, कानून प्रशासन आपके हाथ में है, लोग आपके पास हैं, जैसा चाहें आप वैसा करा सकते हैं। लेकिन इस तरह से हमको नहीं लगता कि इस तरह की बात करके कोई भी व्यक्ति मतलब बड़ी लंबी राजनीति कर पाए। कैसी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे वहाँ पे, जो इतना पूरी तरीके से विरोध हो रहा है? सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो भी उनके समर्थन में उतरे राजेश गौतम के। देखिए ऐसा है कि अब एक हम अम्बेडकरवादी विचारधारा पे काम करते हैं, हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे काम करते हैं, मानवतावादी विचारधारा पे काम करते हैं, समतावादी विचारधारा पे काम करते हैं। इसी को बुद्ध की विचारधारा कहा जाता है, अम्बेडकर साहब की विचारधारा कहा जाता है। और जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो ऊंच नीच की व्यवस्था में यकीन करते हैं, जो उनको लगता है कि आरक्षण ना होता तो उनको ज़्यादा सिस्टम होता, संविधान ना होता तो उनको जो है विशेष महत्व मिलता, तो वो निश्चित रूप से विरोध कर रहे हैं। और विरोध भाई उनको करना भी चाहिए, चूँकि उनका जो है कहीं न कहीं से उनके सम्मान में या उनके उसमें जो है उनका हक छीना उनका हक तो नहीं छीना जा रहा है। हक तो हम लोग अपना ले रहे हैं, तो लेकिन चूंकि ज़्यादा कब्जा किए थे तो उनको जो है खल रहा है, वही लोग हैं। और कुछ हमारे लोग नासमझी में, अज्ञानता में इस तरह से मतलब उनके साथ जो है खड़े हुए हैं, जिसमें अब तमाम लोग जो है निकल के आ रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ठीक है, जिसका जहाँ हित है वहाँ उसकी बात। विधायक जी का एक बयान उसके बाद वायरल हो रहा, शायद आप देखे भी होंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ से हम विधायक हैं वहाँ 60 किलोमीटर दूर राम मंदिर है, प्रयागराज है, तमाम ऐसा धाम गिनाया। तो हम इस जगह पे हैं कि चारों तरफ भगवान हैं, तो सनातन धर्म का जो विरोध किया उसका हम विरोध करेंगे। नहीं ठीक है, उन्होंने विरोध किया, वो करें जो है, और जो करना चाहें भाई। वहाँ उन्होंने अपमानित किया हमको, माइक छीनने का प्रयास किया, FIR कराई गई हमारे खिलाफ, और जो भी करना चाहे, चूँकि वो सत्ता में है, पावर में है, सब कुछ उनके पास है। हम तो एक अदना आदमी है, हमारे पास तो कुछ नहीं, एक छोटी सी नौकरी है। लोग उसको भी जो है छीनने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब सस्पेंड किया जाए, तो वो भी ले सकते हैं, तो भाई उनके पास सब कुछ है। शिक्षक है सरकार जी, तो मतलब ये उसके भी लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरा ये भी है
कि आपकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, चाहे वो भले दलित हों, आप पिछड़े में आते हैं, तो एक मंच पर कैसे चलेंगे? अब देखिए, एक मंच पे वो हम एक तो फिर कह रहे हैं कि वो कार्यक्रम, उसका बैनर आप देख लीजिए, पोस्टर देख लीजिए, बैनर तो हमने देखा। और उसमें बुद्ध का, सम्राट अशोक का, जिन्होंने बुलाया उसमें उनको ये उसमें नहीं किसी, जानकारी थी कि इनकी विचारधारा अब हम दूसरी है, और नहीं सावरकर जा वाली रहे है। हैं, लेकिन हम मंच के अकॉर्डिंग ही हम बात किए हैं। हाँ। हमने जो बोला है, जो स्पीच दिया है, मंच के अकॉर्डिंग बात किया है। आप बुद्ध के विचारधारा को पढ़ लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को एक विचारधारा मंच को पे पढ़ लीजिए। बुलाएंगे तो ऐसा तो होगा ही तो ना। नहीं, ये तो हम हमारा कार्यक्रम नहीं था वो, हम उसमें विशिष्ट अतिथि थे। लेकिन मुझे पता था ये बुद्धिस्ट का कार्यक्रम है, बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित कार्यक्रम है। आप बाबा साहब के थाट को पढ़ लीजिए, बुद्धा के थाट को पढ़ लीजिए। वो थाट जो है, अब कहने कोई लाख कोई कुछ कहे, लेकिन वो बराबरी पे आधारित है, समानता पे आधारित है, और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर है। तो हम उसी पे बात करते हैं। और बुद्ध खुद कहते हैं इस बात को, वो कलामों को, कलाम गणराज्य को संबोधित करते हुए जो है, तथागत बुद्ध ने कहा है, ये कलामों, किसी की बात इसलिए मत मान लेना कि बहुत मोटी किताब में लिखी गई है, और किसी की बात इसलिए भी मत मान लेना कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा है। कोई बात तब मानना जब तर्क की कसौटी पे खरी उतरे। आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो क्या मांग करेंगे आप? नहीं, हम तो भाई, एफआईआर हुआ, हम तो पहला निवेदन ये करेंगे कि हमारे ऊपर गलत एफआईआर हुआ है, तथ्यों को बिना जाने समझे एफआईआर जल्दबाजी में किया गया है। उस एफआईआर को जो है समाप्त किया जाना चाहिए, और हमारे पक्ष को, भले वीडियो को ध्यान से देखा जाना चाहिए। वीडियो में हमने जो बातें कहा है, सिर्फ राजेश गौतम जी, विधायक जी, या फिर जो भी जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इतना जल्दी आप भावना मत आहत होइए, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा समझिए। क्षमा नहीं मांगेंगे? कौन? नहीं, क्षमा वाली बात ही नहीं है, और क्षमा की जैसी कोई बात तो है नहीं। नहीं, कह रहे हैं कि धर्म का अपमान कर दिए लोग। नहीं। कमेंट पे लोग कह रहे हैं, विधायक जी खुद कर रहे हैं। नहीं, धर्म का अपमान, भाई उसको देखा जाए कैसे धर्म का अपमान, हमने कहाँ धर्म का अपमान किया है? धर्म का अपमान हम क्यों मतलब करेंगे? जांच होनी चाहिए सही। हाँ, इसका देखा जाए, वीडियो देखा जाए। हाँ, प्रभाव में आकर के विधायक, हाँ, अगर हमारी गलती निकलती है तो अगर लगता है लोगों को, जिससे हो सकता है कि अगर ऐसी कोई बात निकल के आती है तो हमको माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीजें बिना, कौन तय कर रहा है इसको? भाई तय कौन कर रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? क्या? नहीं, क्या वो तय करेंगे? वो व्यक्ति कैसे तय करेगा? जो व्यक्ति आरक्षण का विरोध करता हो, जो व्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता हो, जो बाबा साहब का विरोध करता हो, वो लोग तो नहीं तय कर पाएंगे ना हमारी बात को। वो लोग हमारे उसको नहीं तय कर पाएंगे। ये चीज़ है। तो हमारे साथ श्यामलाल निषाद जी थे। 2 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ था कि मंच पर भाजपा विधायक राजेश गौतम ने इनके साथ धक्का मुक्की किया था। पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? आपने इनका भी विचार सुना। स्क्रीन पर आप राजेश गौतम का भी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या राय है पूरे प्रकरण पर? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।